नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बसपा, जेजेपी और एएसपी से जुड़े सभी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता फील्ड में पसीना बहाने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल पाली मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनका मोर्चा क्या कर रहा है और ये कहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं और इनके लिए, पार्टी के लिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं। रामपाल जी, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र मीडिया के और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हरियाणा में चुनाव चला हुआ है और चुनाव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है स्नेही जी, और चुनाव के तौर पे इस समय भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के लिए मैदान में तैयार है, उतरी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी मोर्चे से जुड़े हैं, पार्टी के मूल पार्टी से जुड़े हैं, सभी इस समय मैदान में हैं और सभी कार्यकर्ता तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। रामपाल जी, आप बीजेपी में काफी टाइम से जुड़े हैं। मोदी लहर के दौरान भी आप एक्टिव रहे हैं और अब भी एक्टिव हैं। 2019 से लेके 2024 दोनों प्लान में आप शाहाबाद से पार्टी के टिकट के दावेदार थे। तो टिकट कट गई। काफी सारे लोगों ने पार्टियां बदल ली। कई जगह चर्चाएं भी सुनी कि रामपाल पाली भी इस बार पाला बदलेंगे और कई बातें सामने आई। तो क्या मन के अंदर कहीं मलाल था? स्नेही जी, लोकतंत्र में टिकट की मांग रखना कार्यकर्ता का अपना एक अधिकार है, परंतु पार्टी को कहाँ किसकी उपयोगिता नजर आती है, कहाँ किस जातिगत समीकरण के आधार पर किसको टिकट दिया जाता है, ये पार्टी तय करती है। ये कार्यकर्ता कभी तय नहीं करता। कार्यकर्ता तो तय ये करता है कि मैं उस विधानसभा से चुनाव लड़ने के हक में हूँ। अब पार्टी ने शाहबाद से हमारे साथी सुभाष कुलसाना को मौका दिया, तो पार्टी के निर्देश को, उसके नेतृत्व में जो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने आदेश दिया है, वो स्वीकार है। पार्टी बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के काफी सारे लोग इधर से उधर हुए, बड़े-बड़े लोग पार्टी को छोड़ के गए। काफी दावेदार जो थे उनमें भी खलबली मची। आपकी भी चर्चा थी कि आप भी पाला बदल सकते हैं। नहीं, इस प्रकार की मेरी कोई चर्चा नहीं थी। मैं लगातार जैसे ही सूची डली, मैंने सभी कार्यकर्ताओं की सूची डलते ही सबको बधाई, शुभकामनाएं दी। और जो साथी गए हैं वो बहुत देर कहीं जाके रहने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है स्नेही जी, इतना बढ़िया है। कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है, कार्यकर्ता की बात को सुना जाता है। हर प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी में आसान है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संस्कारवान पार्टी है। कार्यकर्ता जितने भी भाजपा से जुड़े हैं, सब बहुत बढ़िया तरीके से, दिल से, मन से जुड़े हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, देश के लिए काम करती है। इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि कार्यकर्ता चले भी गए तो वो वापस आ जाएंगे। वो ज्यादा देर तक दूसरे दलों में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ना वहाँ नेतृत्व है, ना वहाँ संगठन है, कुछ नहीं है। यहाँ संगठन है, नेतृत्व है, टीमें हैं, मोर्चे हैं, सब में काम मिलता है। कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, मान सम्मान मिलता है। अनुशासन की पार्टी है। चुनाव से पहले पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में दलित स्वाभिमान सम्मेलन किया, जिसमें दलित महिलाएं कलश लेकर आई, उनको आश्वासन दिया कि बीजेपी को वोट करेंगे। कितना भरोसा है कि दलित बीजेपी को वफा देंगे, एससी वोट बीजेपी को मिलेंगे? अनुसूचित समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये सरकार अंत्योदय की सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मेरे लिए किसान, महिला, गरीब, यही देश है। तो उसी पैटर्न पे काम करती है। और गरीब समाज जो है, जिसकी जेब में आयुष्मान कार्ड है स्नेही जी, जिस व्यक्ति को आवास का लाभ मिला है, जिसको बेटी की शादी में शगुन के तौर पे एक अच्छी खासी धनराशि मिली है, जिसको योग्यता के आधार पे नौकरी मिली है, जिसको ट्रांसफरों के लिए पैसा नहीं खर्चना पड़ा, जिसका, जब हुड्डा की सरकार थी, इस प्रदेश में 2 कांड हुए, एक गोहाना कांड, एक मिर्चपुर कांड। दलित समाज उन कांडों से बचने के लिए
क्योंकि 10 वर्ष की भाजपा की सरकार में किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी दलितों के ऊपर नहीं। स्नेही जी, इन सब से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति समाज चुनेगा। आप एससी समाज को लीड करते हैं, पार्टी के एससी मोर्चा के भी आप स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, सिरसा और अंबाला 2 सीटें मात्र हैं एससी रिजर्व। बीजेपी दोनों हार गई, क्या कारण लगता है आपको? देखो, चुनाव में हार जीत एक अलग कारण है, इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित जाति की सीटें ही हार गई। अनुसूचित जाति की ही हारी हैं, ऐसा नहीं है, 3 सीटें सामान्य वर्ग से भी हार गए। परंतु वे ज्यादा चर्चा है क्योंकि वो 2 ही सीट थी। अगर एससी कम्युनिटी के लिए आपने काम किया है तो आप क्यों हारे? पिछली बार ये दोनों सीटें हमारे पास थी। कहीं ना कहीं जिस भी प्रकार से कारण रहा होगा, 2-3 सामान्य वर्ग की सीटें भी गई, 2 रिजर्व की गई। आपके हिसाब से क्या कारण होगा, क्या लगता है? कारण पर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा करी है और भविष्य में अगला जो चुनाव लोकसभा का आएगा, ये बात तय है कि अम्बाड़ा और सिरसा अनुसूचित समाज की सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि जिस जगह भारतीय जनता पार्टी कभी कोई सीट लॉस कर देती है तो उस पर विचार करती है कि कारण क्या रहे, और जो भी कारण उसमें निकल के सामने आए, ये एक अंदर की बात है, उन सभी कारणों पे चर्चा और विचार किया जा रहा है। और भविष्य में लोकसभा का चुनाव हम इन दोनों सीटों पे रिजर्व के कार्यकर्ता। हरियाणा में 17 एससी रिजर्व सीटें हैं। बीजेपी ने नेताओं को इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी की, तो आप कृष्ण बेदी के प्रचार में जाएंगे? मैं तो 90 की 90 सीटों पे प्रचार करता हूँ। मैं सभी के प्रचार के लिए जा रहा हूँ। जहां पार्टी को लगता है कि जिस भी क्षेत्र में पार्टी मेरे से काम लेती है, जहां मुझे आदेश संगठन की तरफ से आता है, मैं जाता रहता हूँ और सभी सीटों पे जाएंगे। किसी पर्टिकुलर एक सीट की बात ना करते हुए अभी भी नारायणगढ़ भी गए हैं, लाडवा भी गए हैं, पेवा भी गए हैं प्रचार के लिए। सारी सीटों पे प्रचार प्रसार पार्टी के लिए करते हैं। शाहबाद से पंचकुला का प्रभारी हूँ, शाहबाद से सुभाष कलसाना जी का मैं समर्थन भी करके आया, और उनके लिए जो भी साथी मेरे से जुड़े हुए थे, सबको मैंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए सबको कहा है। सुभाष कलसाना को टिकट मिले काफी टाइम हो गया है, तो अब आप कलसाना की मदद के लिए गए, इतने लेट कैसे? नहीं, मैं तो आज से 5 दिन पहले जाया। मैं 3 दिन हिमाचल गया हुआ था किसी पर्सनल पारिवारिक कारण से। हिमाचल से आते ही मैंने सुभाष कलसाना के कार्यालय में गया हूँ और जाके उसको अपना समर्थन दिया है। और जो साथी मेरे से जुड़े थे, उन सभी साथियों को कहा है कि सुभाष कलसाना जी की शाबाद से मदद करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि 90 की 90 सीटों पर हमने जहाँ भी साथी जो भी खड़े हैं, हमारा मकसद किसी का नाम पढ़ने का नहीं है। हमारा तो कमल का फूल जहाँ है, हमने वही मदद करनी है, साफ सुथरा। आपको क्या लगता है एससी रिजर्व सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी? इस बार एससी रिजर्व सीटों में से अधिकतर सीटें भाजपा जीतेगी। 17 की रिजर्व में से मुझे उम्मीद है कि इस बार 14-15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नरवाना में तो जीत की गारंटी है। बिल्कुल गारंटी है जी। शाहबाद शाहबाद में भी जीत की गारंटी है। अनुसूचित जाति की शाहबाद में जीत की गारंटी बेदी थे। नहीं, बेदी जी नरवाना चले गए और शाहबाद में कलसाना जी आ गए। कार्यकर्ता कुछ नहीं देखता, कार्यकर्ता नाम नहीं पढ़ता, कार्यकर्ता तो कमल का फूल देखता है। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अब जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के शासन में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया है, वो सभी भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर थानेसर से राज्य मंत्री सुभाष सुधा चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य मंत्री का प्रयास है कि मैं हैट्रिक लगाऊं, पार्टी तीसरी बार सरकार बनाए। नायब का है कि मैं भी जीतूं, सभी जीतें। सरकार हैट्रिक लगा रही है, तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। राज्य मंत्री सुधा जी भी हैट्रिक लगाएंगे। पाली जी, आप एससी समुदाय के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गीकरण और क्रीमी का मुद्दा काफी उठा, जिसको लेकर बीजेपी को विपक्ष समेत नेताओं ने और विरोधियों ने टारगेट किया। और ये मुद्दा चुनाव में भी उठ रहा है कि बीजेपी जो है एससी समाज को बांटने का काम कर रही है। जो क्रीमी लेयर में अपना वर्गीकरण का जो मामला है, ये चर्चा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या स्नेही मुद्दा जी, है? वर्गीकरण का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उगाया। वो कोर्ट की तरफ से 20 साल से केस डला हुआ था। कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया है कि यदि चाहे सरकारें इस वर्गीकरण को कर सकती हैं, लेकिन सरकार के पास उस प्रकार का समय नहीं था, चुनाव सिर पे थे, तैयारियां चली हुई थी, तो सरकार ने उस विषय पे अभी कोई संज्ञान नहीं लिया। भविष्य में सरकार बनेगी, जैसा
केंद्र की ओर से आदेश आएगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जो भी केंद्र सरकार से आदेश आएगा उस आदेश को मानते हुए वर्गीकरण करना है या वर्गीकरण को नहीं करना है, वो जो आदेश आएगा उस आदेश की पालना हरियाणा की सरकार करेगी। केंद्र में भी आपकी सरकार थी, प्रदेश में भी आपकी सरकार थी। इस मुद्दे को काफी लंबा टाइम से चर्चा चल रही है इसकी, तो इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया? आप कहते हैं कि दलितों के लिए पार्टी काम करती है, तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं संज्ञान लिया? भारतीय इसका जनता लाभ होगा पार्टी पे इसीलिए तो संज्ञान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित समाज के हितों की पार्टी है, बांटने में विश्वास नहीं रखती। स्नेही जी, जो भी योजना का लाभ मिला है वो सारे समाजों को मिला, अनुसूचित जाति में कौन सा भी समाज है सभी को लाभ मिला है। कहीं ना कहीं चुनाव में डर भी है कि ऐसी वोट खिसक न जाए, क्योंकि लोकसभा के जो परिणाम थे अंबाला और सिरसा वाले, उससे बीजेपी में कहीं ना कहीं भय दिखा कि ऐसी वोट बैंक खिसक रहा है। तो क्या गारंटी है कि अब ऐसी वर्ग जो है वो सपोर्ट करेगा? स्नेही जी, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को खतरे में डाल देगी, लेकिन संविधान को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी में भी अनुसूचित समाज को आरक्षण मिलता है। 1980 में जब पार्टी की स्थापना हुई तभी एक प्रावधान बढ़ाया कि यदि 5 उपाध्यक्ष पार्टी में सामान्य में बनते हैं तो एक अनुसूचित समाज का लिया जाएगा, 5 सचिव बनते हैं तो एक अनुसूचित समाज का लिया जाएगा। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा व अन्य मोर्चों में अनुसूचित के अलावा भी अनुसूचित समाज को महत्व दिया जाता है। एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसकी पार्टी में भी आरक्षण है। भाजपा आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है और अनुसूचित समाज को आरक्षण जो मिला हुआ है उस आरक्षण के अलावा भी सामान्य वर्ग में भी चुनाव लड़ाया है। टिकट वितरण के बाद से ही बीजेपी में बगावत है, नेता इधर से उधर। आपके शाहबाद के अनेक लोग रामकरण काला के साथ कांग्रेस में शिफ्ट हो गए और कुरुक्षेत्र से भी काफी लोग जो हैं पार्टी छोड़ रहे हैं, सरपंच इधर से उधर हो रहे हैं। तो पूरे हरियाणा में बड़े बड़े लोग, करणदेव कंबोज ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट थे, पार्टी छोड़ गए। सुखविंदर शरण किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, पार्टी छोड़ गए। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग हैं, बड़े चेहरे भी हैं कुछ। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर चुके हैं, बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट वोटर है। वो ज़्यादा अपने हवाबाजी नहीं करता, सामान्य तरीके से काम करता है। जब चुनाव आएगा, रिजल्ट आप देखोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट मिलेगा। 8 तारीख को तीसरी बार भाजपा सरकार नायब जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री अगले नायब जी होंगे, ये बात हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अमित शाह जी तय करके गए हैं, कह के गए हैं। और प्रदेश में माहौल ऐसा रहता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में उसकी सरकार आती है। ये बात हरियाणा की समझदार जनता जानती है कि हमें केंद्र से जुड़े रहना है, क्योंकि केंद्र की योजनाओं का जो लाभ लेना है वो प्रदेश की सरकार से लिया जाता है। हिमाचल के लोगों ने गलती की, वो भुगत रहे हैं। वो पेंशन की बात करते थे कि ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम उन्हें लागू होगी, परंतु पुरानी स्कीम क्या लागू होनी थी, नई तनख्वाह नहीं मिल पा रही। इतनी समस्या हिमाचल प्रदेश में हो गया। पंजाब का क्या हाल है, किस प्रकार से उनके नशे बढ़े हुए हैं, किस प्रकार किसानों ने आज वहाँ सरकार के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन करके किसान बैठे हैं। तो हरियाणा में बहुत शांतिप्रिय माहौल है, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई एट्रोसिटी नहीं हुई है। हरियाणा में किसानों के साथ जो हुआ, लाठियां चली, रास्ते रोके, कील गाड़ी, ये सब चुनाव में मुद्दे बन रहे। स्नेही जी, देखो, कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। आप अपनी बात को शांतिप्रिय ढंग से रख सकते हैं। शांतिप्रिय ढंग से रखने वाले किसी भी, बहुत अकेले किसानों ने नहीं आंदोलन किया, कुछ नौकरी पाने वालों ने आंदोलन किया, कुछ नौकरी लगे हुए लोगों ने आंदोलन किया। ये लोकतंत्र में अधिकार है। बीजेपी और कांग्रेस, शांतिप्रिय किसी व्यक्ति के ऊपर कोई लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्ष में एक बार भी नहीं किया। बीजेपी और कांग्रेस के जो आप जैसे लोग थे, टिकटार्थी थे, दावेदार थे, बीते काफी टाइम से फील्ड में एक्टिव थे, उन लोगों को अन्य पार्टियों से ऑफर मिली। जेजेपी एएसपी गठबंधन जो है उन्होंने ऑफर दी, बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन ने ऑफर दी। आपको कहीं से ऑफर आई? कोई ऑफर मुझे नहीं आई और ना मैंने किसी की ऑफर स्वीकार करनी है। मैं टिकटार्थी तब तक था जब तक पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, तब तक फील्ड में था। जैसे ही टिकट आवंटित हो गई उसी समय अपना टिकटार्थी वाला
काम बंद हो गया और उसके बाद उसके पार्टी के बावजूद लिए चर्चा थी कि आप पाला बदलने वाले थे, कहीं कांग्रेस में चर्चा मेरे पास तो है नहीं, आपके पास मुझे नहीं पता कहाँ से आई, किसने आपको ये चर्चा दी। हमारे ना परिवार में ये चर्चा थी, ना घर में थी, ना किसी सहयोगी मित्र ने आखिरी कहा, सवाल किसी कार्यकर्ता ने आखिरी कहा। सवाल है, हरियाणा में गठबंधन पहले भी होते रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है सामान्य वर्ग और एससी वर्ग को साथ लेने के लिए। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण वाली, उन्होंने गठबंधन किया है एससी और सामान्य वर्ग को प्रभावित करने के लिए। क्या देखते हैं आप, क्या लगता है कि ऐसे गठबंधन का कोई भविष्य है? बेमेल गठबंधन है स्नेही जी, ये गठबंधन कहाँ चलने वाले हैं। जो लोग दबंगता से अनुसूचित समाज को पिटा करते थे, जो लोग दबंगता से अनुसूचित समाज का शोषण करते थे, आज वो उनके रक्षक कैसे बन सकते हैं। ये रक्षक नहीं है, ये तो भक्षक लोग हैं। ये अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये तो खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक एक दो दो सीट अपने परिवारों की जीत पाए। ये तो उसके लिए गठबंधन उन्होंने किया, उन्होंने जनता के हितों का कोई गठबंधन नहीं है। ये तो गठबंधन अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने वोट परसेंट को बचाने के लिए, अपनी घर की जो पारिवारिक सीटें हैं उनको जीतने के लिए गठबंधन किया हुआ है। जनता का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। माननीय नायब जी के नेतृत्व में नायब सैनी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये हरियाणा की जनता तय कर चुकी है और हरियाणा की जनता केंद्र के साथ है और केंद्र के साथ ही रहेगी। ये हरियाणा की जनता से भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास और भरोसा है। रामपाल पाली ने कुरुक्षेत्र मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उनका कहना है कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी।